गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट डे है, वही कपड़ा फिर से तो लास्ट टाइम पे जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, जो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्या था कि कुल चली गई दूरी ही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी, और कुल विस्थापन ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक चीज अपने शुरुआत से शुरू हुई और अंत पे जहां पहुंची तो उसके बीच की सबसे कम दूरी ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल पे देखोगे डिस्प्लेसमेंट का कि ए पॉइंट चली, बी गई, सी गई, डी गई, बी गई, सी गई, डी गई और ई आ गई। तो ये लेंथ, ठीक है, प्लस ये वाली लेंथ, प्लस ये वाली लेंथ और प्लस ये वाली लेंथ आपकी क्या कहलाएगी, L1 L2 मान लो, ये L3 मान लो, ये L4। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बराबर आपका डिस्टेंस है। क्या है, ये आपका डिस्टेंस है कि टोटल चली गई दूरी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन ए से चला और ई पे आके रुका, ये इतना क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा कि ये इतना डिस्प्लेस हो गया है। क्लियर। अगर एक सर्किल बनाए, कोई पॉइंट ए से चला और ऐसे चल के यहां तक आ गया, यहीं पे आके रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों, क्योंकि ये ए से ही चला और ए पे ही आके रुक गया। इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या है, वहीं सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसके डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर। कितनी हो गई, 2 पाई आर। सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गया। इतनी चीज समझ में आई। चलो देखो, इसमें दो चीज मेन है। क्या मेन है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी को QTY लिख देता हूं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर। अच्छा, अब इन दोनों के बारे में समझाता हूं, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैं बताता हूं, जो आप आगे और डीप पढ़ोगे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्योंकि 9th में है। स्केलर वो होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, इसके पास इट हैव मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड, बट विदाउट डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के होती है। क्या होती है, विदाउट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, मैं ऐसे घूम रहा हूं, फिर ऐसे चला या फिर ऐसे घूम गया, तो मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे चल रहा हूं, स्केलर चल रहा हूं, मतलब मैं कौन सी क्वांटिटी में हूं, स्केलर क्वांटिटी में हूं। इसी वजह से डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, लेकिन उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इट हैव द मैग्नीट्यूड बट विदाउट डायरेक्शन। विदाउट की जगह लिख सकते हो, विदाउट की जगह लिख सकते हो अच्छी लैंग्वेज में, बट हैव नॉट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन इसके पास नहीं होती है। ठीक है ना, डिस्टेंस और ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। क्वेश्चन पूछोगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। 4 5 6 7 8 9 10 आँख में जा रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू
वैल्यू प्लस यूनिट के साथ हो। किसके साथ हो? यूनिट, किसी यूनिट के साथ हो। मैग्नीट्यूड, इसको याद कर लो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 5, 6, 7, 8 अल्फा -2 -4 1/4, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसके पीछे कोई यूनिट लगी है, जैसे कि मीटर, केजी, ग्राम, ठीक है, सेकेंड, नहीं मीटर, ठीक है। तो ये होता है मैग्नीट्यूड। मतलब कि डिस्टेंस के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है 5 मीटर, 6 मीटर, 10 किलोमीटर, 1000, 500 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड समझ में आ गया ना? दोबारा बताएंगे नहीं, वरना लोग मैग्नीट्यूड ही नहीं समझते हैं, सोच लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड। आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी को QTY से लिखाते हैं, लिख रहा हूं मैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन हो गया एकदम सीधा सीधा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो हुआ ही, ये सीधा सीधा कोई दूरी होगी, मान लो 4 दूरी हो गई, 4 मीटर हो गई, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तुम्हें चलना तो है, लेकिन किस दिशा में चलना है, किस जगह जाना है, ये तुमको नहीं पता है, तो तुम स्केलर हो। लेकिन तुम्हें चलना भी है और तुम्हें दक्षिण दिशा में भी जाना है, तो तुम क्या हो गए? वेक्टर हो गए। इतनी चीज हो गई ना। डस्टर चाहे जितना महंगा ले लो, डस्टर साफ अच्छा कपड़े से ही होता है, कपड़ा सोख लेता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब। चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, स्पीड। आज फिर मेरे पास बुक नहीं है, होगी भी नहीं। स्पीड तो कल ही मैंने बता दिए थे, लेकिन जल्दी से समझा देता हूं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिखोगे कैसे? लिखोगे स्पीड इज डिफाइंड एज द की बात से लिखा रहा हूं, सिर्फ लाइन, मेन लाइन, द रेशियो ऑफ distance and time. The ratio of distance and time called speed. SI यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मीटर में नापी जाती है और टाइम किस में नापा जाता है? सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, स्केलर है कि वेक्टर है? ऑब्वियस सी बात है, स्केलर है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। मैंने कल पढ़ाया पिछली वीडियो में, लेकिन बता दे रहा हूं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। अपने मन से बना सकते हो ना, एवरेज स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। ठीक है, इसका क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है
सॉरी v बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड, किसका डिवाइड? रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, जितना समय लगा हुआ है, टेकन। ठीक, चलें, मान लो एक बॉडी है, इफ मान लेते हैं कि एक बॉडी, मान लेते हैं एक बॉडी जो है वो s डिस्टेंस करती है, ट्रेवल कितना करती है? s डिस्टेंस करती है t टाइम में। ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल्स s डिस्टेंस इन t टाइम, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? देन एवरेज AV, एवरेज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड, एवरेज स्पीड, देख लो एवरेज स्पीड को AV लिख दिया हूं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू S अपॉन T, टोटल डिस्टेंस, और ये क्या है? टोटल टाइम है। ये क्या है? टोटल टाइम है, याद कर। ठीक है, स्पीड तो हो गया। रुको बेटा, बुक तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने बुक तो डाउनलोड की हुई, कल मैं दिखाना भूल गया था आप लोग को ना, डाउनलोड्स में है बुक, तब तक उतारते रहो आप। जो लोग नोट्स बना चुके हैं बनाते हैं, बस खाली मैं इसको बता रहा हूं समझाने के लिए कि समझते रहो कि होता क्या है रियलिटी में। चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन टॉपिक है स्पीड विद। अच्छा, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी थी ना, मतलब इसके पास क्या था? मतलब इसके पास क्या था? डायरेक्शन लेस थी या विदाउट डायरेक्शन थी? क्या थी? विदाउट डायरेक्शन। आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, लेकिन कोई डिस्टेंस, कोई दिशा नहीं है, तो आप स्पीड कर रहे हो। क्या चला रहे हो? आप स्पीड में हो, क्योंकि आप स्केलर हो। ठीक है, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या कहलाती है? स्पीड। अगर आपके साथ डायरेक्शन में हो जाए, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? वेलोसिटी। अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि अब डायरेक्शन आ गई है और डिस्टेंस के पास तो डायरेक्शन होती नहीं है, डायरेक्शन किसके पास होती है? डिस्प्लेसमेंट के पास होती है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, आप कह सकते हो स्पीड विद डायरेक्शन क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। और वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डिस्टेंस एक क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है,
उसमें डायरेक्शन नहीं है। अगर आवाज में थोड़ी दिक्कत आई हो तो सॉरी, ठीक है। चलो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको लिखोगे, कहो लिखोगे क्या? द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, उसके बाद लिखोगे द रेशियो, एक जैसे ही लिखवा रहे हैं, ठीक है। वैसे होती है इसकी बहुत ढेर सारी डेफिनेशन है, पर यूनिट टाइम होता है, या आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत जगह अलग अलग लिखती है, लेकिन मैं बहुत सिंपल लिखवा रहा हूँ, बहुत आसान वाली लैंग्वेज। द रेशियो, रेशियो मतलब है डिवाइड। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट किस में नापा जाता है? मीटर में ही। टाइम किस में नापा जाता है? सेकंड में। तो मीटर अपॉन सेकंड। इसको सेकंड ऊपर आ जाएगा तो उसकी पावर किस में हो जाएगी? माइनस में। ये सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। और क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्योंकि विद डायरेक्शन है ये, विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ है, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी बुक चल रही है, ठीक है, नहीं पता चल रहा है। चलो अब एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं हिंदी में, कि बच्चे हिंदी में नहीं जानने की कोशिश करते हैं, बहुत गलती होती है। कभी कभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसे कि मेरी थी। मैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ा हुआ हूँ, तो उतनी तो हिंदी बताई नहीं जाती थी टीचरों के द्वारा, क्योंकि हिंदी एक सब्जेक्ट था और 10th के बाद वो भी छूट गया, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ यहीं साइड में कि स्पीड को डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दूरी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन, ठीक है। उसके बाद स्पीड को बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं? गति। वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, ठीक है। और एवरेज को बोल देंगे, एवरेज को बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत, ठीक है। थोड़ा बहुत जानते रहो, लिख लो मन कहे तो। अगर एवरेज स्पीड होगा तो क्या होगा? औसत गति होगी। अगर एवरेज वेलोसिटी होगा तो क्या होगा? औसत वेग होगा। तो इसको लिख लो, ठीक है। और यह हमेशा पता होना चाहिए, कभी किसी से ना कम मत अपने आपको कि यूपी बोर्ड वाला है तो हिंदी में ज़्यादा जानता है और तुम सीबीएसई वाले तो हिंदी नहीं जानते। हिंदी सबको जानना है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। हिंदी के लिए प्रेम भाव रखो। चलो, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? औसत वेग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? औसत वेग। औसत वेग को रिप्रेजेंट किससे कर दिया जाए? किसी चीज़ से नहीं, वी एवरेज से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो हो गया है अपना, ठीक है। ठीक है, स्पीड को वी से डिनोट किए थे ना,
स्पीड को v से डिनोट कर सकते हो और वेलोसिटी को वेक्टर v कर सकते हो ऐसे, अगर एरो बना दो तो, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर v। चलो एवरेज वेलोसिटी तो लिखेंगे v और av, मतलब एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी को वेक्टर v से रिप्रेजेंट कर दिए और स्पीड को v से, ठीक है। तो चलो एवरेज स्पीड को, तो चलते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। इसका होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला इसलिए लिखाता हूं कि फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने हिसाब से डेफिनेशन बना लोगे, ठीक है। तो लिखोगे द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द के बाद से लिखोगे, इतना अपने मन से लिखोगे कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, उसके बाद लिखाता हूं द अर्थमेटिक ही लिखूं ना, हाँ अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, initial and final velocity for a given time period, for a given time period, ठीक। तो VAB हो जाएगा तुम्हारा, VAB बराबर होगा u प्लस v बाई 2, ठीक है, u प्लस स्मॉल v बाई 2, ठीक है। ये कैपिटल v था ना, अगर तुम्हें, तो ये क्या है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, क्या है इनिशियल, और ये क्या है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल v, हाँ स्मॉल v। देखने से थोड़ा डर फंसना नहीं, हाँ। स्पीड को करते हैं v से, वेलोसिटी को करते हैं वेक्टर v से, कैपिटल वेक्टर v से, ठीक है, और v एवरेज को करते हैं वेक्टर कैपिटल V AV एवरेज, ठीक है, और u को करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, स्मॉल v को करते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक। चलो इतना हो गया, कंफ्यूज मत होना, और कंफ्यूज हो जाना तो हमसे क्या कहते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। इसकी क्या होगी यूनिट, SI यूनिट इसकी क्या होगी, अब मेरा तार घिस जा रहा है नीचे, इसको टेप लगाता हूँ। SI यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है। चलो ये इतना हो गया ना।
चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नए टॉपिक पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन पे। क्या आते हैं? एक्सेलरेशंस पर। देखो मैं एक्सेलरेशन को बहुत उससे पढ़ाऊंगा। टॉपिक है एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए, वेक्टर स्मॉल a। इसकी डिफिनीशन पहले जान लो। इसकी डिफिनीशन होती है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज ACC, सोचा था आधा लिख दूं लेकिन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। या वेलोसिटी की दर का, वेलोसिटी की दर का चेंज होना ही क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसको मैं पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा, तब तक आप लोग लिखते रहो, इसीलिए जगह दिया हूं कि लिख लो जल्दी से। ठीक है, लिख लिए ना? तो देखो, तो तुम्हारा एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है टाइम से डिवाइड हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड हुआ है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी लिखो अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब हमसे तुम लोग पूछोगे सर कि वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं सर? तो मैं तुमको बताता हूं कि वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालोगे आप। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालोगे?